वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। और हम लोगों ने एक बात की थी कि एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है हमारी अब, ठीक है। तो उसी के संबंध में हम लोग अब वीडियो बना रहे हैं और देखेंगे कि कैसे कैसे हम डील करेंगे, क्योंकि आज 29 जुलाई है और अब से मात्र एक मंथ रह गया है, करीब मान लो 30 दिन। इसमें भी कई सारी छुट्टियां भी निकलेंगी, सारी चीज होंगी, तो उसी हिसाब से हम अपना प्लान बनाने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये बोलूंगा कि अब हमारे पास टाइम नहीं रह गया कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देगा या पूरा डिटेल में पढ़ने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया। उसके बजाय हम क्या करेंगे अब, हमें रिवीजन करना है। कंप्लीट रिवीजन कैसे करना है, देखो, एक हफ्ता, जो पहला हफ्ता है वह क्या करना है, प्रोफेशनल नॉलेज जो है, जैसे लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, चूंकि एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स आएंगे चाहे प्री हो या मेंस हो, तो आपको नहीं छोड़ना, बट जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि प्रोफेशनल नॉलेज के जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मान लो बैंकिंग लॉ हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, पीएमएलए हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, जो आ रहे हैं बैंकिंग के, वो तो देखने हैं। उसके साथ हमारे सीपीसी हो गए, क्रिमिनल लॉज हो गए, ये सारे देखने हैं। बट कैसे देखने हैं वो मैं बताता हूँ। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने लॉज सारे पढ़ रखे होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो रिवाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल पर जाओ, वहां पर वन शॉट की वीडियोस पड़ेंगे सारे लॉज की, स्पेसिफिकली आईबीपीएस एसओ के लिए। तो जाकर प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। दूसरी चीज, वो भी नहीं करना चाहते हो तो मैंने क्या कर रखा है कि नोट्स बना रखे, ठीक है। नोट्स और एमसीक्यू मॉक टेस्ट, तो वो सारी चीजें आपको जस्ट 349 में मिल जाएंगी। स्पेशल ऑफर है ये, केवल और केवल कुछ बच्चों के लिए, चुनिंदा बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैं बता दूंगा अभी लास्ट में वीडियो में, बट इतनी सी बात देख लो अभी। तो रिवाइज करने आपको इम्पोर्टेंट एक्ट सारे, ठीक है। दूसरी चीज, इंग्लिश और रीजनिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हाई वेटेज एरियाज, हाई वेटेज एरियाज का क्या है, इंग्लिश के मान लो आरसी हो गए, पैराग्राफ हो गए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, या सेंटेंस करेक्शन हो गए। ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हाई वेटेज है, जिसमें कई ज्यादा अधिकतर मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो रीजनिंग हो गए, रीजनिंग में सिलोजिज्म हो गए, और अरेंजमेंट हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गए ना, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स हो गए, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ब्लड रिलेशन हो गया और नंबर सिस्टम हो गया। कुछ जो टॉपिक्स है वो निकालो, पता होगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है होगा ये चीज के अधिकतर ये जो है ना, थोड़ा टफ टफ पेपर आता है और इसमें डिटेल में ज्यादा चीजें पूछी जाती है, मतलब लेंथी क्वेश्चन आए। तो इसीलिए मैं वो चीज बता रहा हूँ जिसपे, क्योंकि आपके पास सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है आपको, सेक्शनल आपको वो भी करना है, टाइम भी देखना है, क्योंकि 20 मिनट में आपको शायद इंग्लिश करनी है, 20 मिनट में ऐसे ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो आपको एक्यूरेसी भी लानी, स्पीड भी लानी, तो बहुत सारी चीजों के लिए आपको अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब नया टॉपिक मत पढ़ो, बिल्कुल भी पढ़ रहे हो तो बेवकूफ हो तुम। तीसरी चीज, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करो, बैंकिंग अवेयरनेस की एक बुक ले लो, अरिहंत की ले लो, ठीक है। 47 की ले लो, 247, किसी की भी ले लो। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स और जीके के लिए क्या करोगे। अब हो सकता है तुमने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, पढ़े तो होंगे ही कहीं ना कहीं से। अब तुम्हें वो नहीं पढ़ना है दोबारा, या तो तुमने नोट्स बनाए होंगे, या तुम क्या करो, वन शॉट जो वीडियोस होती है ना वो देखो। वन शॉट वीडियोस हफ्ते भर की आती है, महीने भर की भी आती है, या 6 मंथ की, तो वो देखो जैसा तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो उसके। मॉक टेस्ट आपको देना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। मैंने जो मॉक टेस्ट डाले हैं अपने नोट्स में, वो सारे सब्जेक्ट से नहीं डाले, मैंने डाले हैं केवल और केवल लॉ के सब्जेक्ट। लॉ के सब्जेक्ट के इसलिए डाले क्योंकि ये हाई वेटेज है और मैं लॉ पे ही बात करता हूँ। मैं ये जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये मेरे बस की बात है नहीं, साफ बात ये है।
पढ़ा मैं भी सकता हूँ, बट मेरा चैनल जो फोकस्ड है वो लॉ की तरफ है। तो इसीलिए मैंने लॉ पे ही सारे मॉक टेस्ट बनाए, ठीक है, लॉ के लिए। लॉ के ही सब्जेक्ट से नोट्स है, सारे सब्जेक्ट से। और ये तो हो गया हमारा एक हफ्ते का प्लान। जब आप ये चीज कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे हाई वेटेज टॉपिक्स जो मैंने अभी बताया, और खुद भी देखना जाकर नेट पर कौन कौन से हाई वेटेज है। जनरल अवेयरनेस में भी हाई वेटेज ज्यादा देखना। टाइम बचता है तो जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर चीजें हैं, वो भी देखनी है। ऐसा नहीं है वो बिल्कुल निगलेक्ट कर देनी, बिल्कुल नहीं करनी। भाई पता लगे तुम, हो सकता है कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाओ, हो सकता है छोटे में अच्छे नंबर ले आओ, तो इसलिए किसी भी चीज को छोटा बड़ा या निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। मॉक टेस्ट आपने ले लिए मान लो, उसके बाद वीक 2 आ जाता है हमारा, जिसमें हमें क्या करना है, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। अब ये कैसे करना है, सेक्शनल टेस्ट आपको देखना है। सॉल्व वन सेक्शनल टेस्ट डेली, मतलब कि इंग्लिश का आपको एक टेस्ट निकालना है, एक रीजनिंग का, एक जीके का, और एक लॉ का। तो ये सेक्शनल टेस्ट हो गए। या मान लो ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो कि लॉ के सब्जेक्ट्स में भी सेक्शनल टेस्ट है। मान लो कि सीपीसी उठाई तुमने, तो सीपीसी में ऑर्डर की तरफ से ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऐसे ले लिए टेस्ट, या फिर सेक्शंस के हिसाब से ले लिए। तो जैसे भी चाहो वैसे ले सकते हो, उसमें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम करते कैसे हो। देखो, मैं समझा सकता हूँ तुम्हें, ठीक है, स्ट्रेटजी मैं बता सकता हूँ, बट कैसे अप्लाई करनी है ये चीज तुम पर डिपेंड करती है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, हो सकता है आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस भी करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि किसी और काम में होंगे, जॉब वगैरह में भी, तो वो अपने हिसाब से आप लोग तैयारी करोगे, ठीक है। और जो बच्चे हैं जो फ्री बैठे हुए हैं घर पे, वो अपने हिसाब से करेंगे। तो मैं बस स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ आपको। दूसरी चीज, फुल मॉक टेस्ट आपको देनी है फिर। फुल मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे, ठीक है। अल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़, ठीक है। तो इसमें फुल मॉक टेस्ट आपको देना है। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करने पड़ेंगे। और लॉ के जो मॉक टेस्ट डाल रखे हैं मैंने, वो तो मेरे उसमें नोट्स में है, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन की ईच। तो लॉ के जो सब्जेक्ट्स के नोट्स है वो आपसे मॉक टेस्ट है वो तो है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंग्लिश के मॉक टेस्ट की, रीजनिंग और जीके। हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं और से परचेज किए होंगे जो कि मिक्स होंगे, बट वो है मिक्स तो अच्छी बात है। नहीं है तो आप मेरे पास से नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है एनालिसिस, ठीक है, एरर एनालिसिस। जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक रखनी है अपने पास। जब आप वो चीज गलत करोगे, कोई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लिखोगे इसमें, नोटबुक नोटबुक में लिखते जाने हैं, ठीक है। आपने नोटबुक में तो हमेशा लिखनी है, चाहे मेरी वीडियोस देख रहे हो तो गलत होते हैं वो, या कहीं से भी पढ़ रहे हो वो गलत होते हैं, वो सारी चीजें नोटबुक में लिखनी है, क्योंकि एरर से ही हम जीत सकते हैं। इसीलिए एरर आपको निकालनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम एरर की कॉपी हमारी बन जाएगी, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो गलतियां होंगी, मॉक टेस्ट देंगे गलतियां होंगी, तो वो सारी चीजें आपको नोटबुक में लिखते रहनी है क्वेश्चन। फिर क्या करना है, जब ये चीजें होंगी तो उसमें 1-2 घंटे आपको अपनी एरर पे देना है। कैसे देना है, मान लो एरर आपकी हुई है किसी क्वेश्चन में। मान लो कि उसने पूछा था कि बैंकिंग लॉ में आरबीआई की पावर्स इंस्पेक्शन करने की है या नहीं है। आपको नहीं पता था, आपने क्या किया, आपने कह दिया कि नहीं है। अब आपको पता लगा कि वो है, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अब आपको नोटबुक में लिखा है, अब आप क्या करेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उठाएंगे, वहां पर जाकर आपको देखना है आरबीआई की पावर है कहाँ पर दी, वो पावर्स देखनी है। हो सकता है कॉपी में ही लिख लो उस क्वेश्चन के नीचे, ठीक है, आंसर में लिख लो। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे वो नोटबुक, तो आपको वो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि इंसान जब ठोकर खाता है उसके बाद में दोबारा उसको चीजें याद रहती है, इसलिए गलती होगी तो याद भी रहेगा,
ठीक है, इसलिए। और वीक एरियाज क्या क्या है, सबके वीक एरियाज होते हैं कुछ ना कुछ। तो वीक एरियाज अपने पॉइंट आउट करो, कौन कौन से वीक एरियाज तुम्हारे हैं। हो सकता है कि बीआर एक्ट में ही कुछ वीक एरियाज हो, या फिर सीपीसी में या आरबीआई एक्ट में, किसी में भी हो सकते हैं। तो उन वीक एरियाज को निकालो, उन पे ज्यादा फोकस करना शुरू करो। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हो उन पे थोड़ा करो, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ दो, बट वो तुम्हें आते हैं पहले से, उन्हें छोड़ दो अभी अभी बिल्कुल। जो वीक एरियाज है उन पर ध्यान देने का टाइम आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है वीक 3, एग्जाम सिमुलेशन। ये फुल मॉक टेस्ट है। फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। फुल मॉक टेस्ट के लिए आप कई सारी वेबसाइट्स खोज भी सकते हो, वो सारी चीजें देख सकते हो। फुल मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे वो देख लेना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो मॉक टेस्ट है वो फुल है, बट वो लॉ के सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है। सारे लॉ के सब्जेक्ट्स, सारे लॉ के सब सेक्शंस ही है। दूसरी चीज, लॉ रिवीजन, रिवाइज ऑल पेयर एक्ट्स, इम्पोर्टेंट सेक्शंस एंड लीगल मैक्सिम। इसमें बहुत मदद करने वाले हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो। सारे नोट्स मैंने बनाए हैं इसी बेस पर बनाए हैं। पेयर एक्ट्स आप रिवाइज करोगे, इम्पोर्टेंट सेक्शन, लीगल मैक्सिम, ये सारी चीजें हमारे नोट्स हैं उसमें आराम से मिल जाएंगे आपको। क्योंकि ये लास्ट टाइम जो एक महीना 15 दिन रह जाते हैं उसके लिए ही नोट्स बना रखे हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। और उसी में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। दूसरी चीज, जीके बूस्ट, सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ बैंकिंग जीके एंड करंट अफेयर्स। अब आपको दोबारा रिवीजन करना है बैंकिंग जीके और करंट अफेयर्स का। बैंकिंग जीके आपको अब ये देखना है, वैसे रिवीजन नहीं करना है, आपको उठानी है बुक और पढ़ने लग गए, नहीं टाइम नहीं इतना, बल्कि ऐसे रिवीजन करना है कि मान लो कि वन शॉट निकाल ली वो पढ़ ली, या करंट अफेयर्स के वन शॉट निकाली वो पढ़ लिए। और जो वीक एरियाज हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया था जो नहीं याद था, भूल गए थे, वो चीजें आपको उठानी है, ठीक है। ये सब होने के बाद हमारा लास्ट रह जाता है, स्ट्रिक्टली अवॉइड स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक। कोई भी न्यू टॉपिक अब नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है, वरना गड्ढे में जाओगे, साफ बात है। क्योंकि अब आपके पास न्यू टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। अब आपको पढ़ना क्या है, जो आपने पढ़ा था वो। कैसे? कोर मटेरियल्स, स्टडी शॉर्ट नोट्स जो थे वो पढ़ने हैं, एरर नोटबुक है वो पढ़नी है, इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इसमें भी नोट्स जो है रिवीजन करने के लिए बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो स्टडी शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़ लेगा आप। एरर नोटबुक, जो है आपने एरर की नोटबुक बनाई थी, वो तो आपको देखनी है, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपको कैसे मिलेंगे? जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उनमें लास्ट में ना, हर नोट्स में इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट सेक्शंस, रेफरेंस के लिए वो सारी चीजें उसमें डाल रखी है मैंने। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और लाइट रिवीजन, कीप रिवीजन वेरी लाइट ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 डेज। लास्ट के 3-4 डेज में तुम्हें ऐसा नहीं करना कि लग जाना 20-25 घंटे पढ़ने। 25 घंटे तो होते भी नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं लोग। चलो मैं स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। जब मैं तैयारी करता था, बल्कि करता भी हूँ फिलहाल, अब इनकी नहीं करता हूँ आईपीएस की, बट करता था। तो मैंने जितने भी एग्जाम दिए आज तक, मैंने कभी लास्ट में पढ़ा ही नहीं। मैं तुम्हें अपना किस्सा सुनाता हूँ, देखो। पहली चीज तो ये भूल जाओ कि तुम सुबह को ही या रात को ही पढ़ सकते हो अच्छे से। वो अपनी अपनी हैबिट होती है, इंसान का नेचर होता है, वो कैसे पढ़ सकता है। वो हो सकता है दिन में उसको कंफर्टेबल लगे, हो सकता है किसी को सुबह लगे, हो सकता है किसी को रात में लगे। मेरे को कभी रात में कंफर्टेबल नहीं लगा। ठीक है। और सुबह में मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सुबह में। सुबह में मेरे अलग काम रहते थे, तो मैं दिन में पढ़ता था। दूसरी चीज, मैं कोई भी एग्जाम देता हूँ तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइम देखता हूँ मेरे पास है कितना, उस टाइम के हिसाब से मैं स्ट्रेटजी बचाता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज ये करता हूँ मैं कि मैं 5 दिन का बफर बना के चलता हूँ।
5 का नहीं बल्कि 1 हफ्ते का। वो 1 हफ्ते का क्यों बना के चलता हूँ? क्योंकि कुछ घर में काम भी होते हैं, कुछ किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, किसी और चीज में जाना पड़ सकता है इसलिए। और लास्ट के 3-4 डेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज ही जागे होंगे, 1 महीने पहले जागेंगे और वो सोचेंगे एग्जाम निकल जाएगा। देखो, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, नहीं निकलेगा, लेकिन ये गलत अप्रोच है तुम्हारी। जब आप लोग 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हो, 4-5 महीने, हो सकता है 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हो, वो अच्छी चीज है। अब तुम 1 महीने में क्या पढ़ लो बताओ? डिटेल्स में पढ़ सकते हो? नहीं। अगर डिटेल्स में क्वेश्चन पूछ लिया कहाँ से उठाओगे? फिर लास्ट के 3-4 डेज क्या करोगे तुम? 1 हफ्ते सब कुछ भूल जाओगे, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे, और वही तुम्हारी गलती रहेगी। देखो, लास्ट के 3-4 दिन रह जाते हैं ना, तो हल्का फुल्का रिवीजन करना होता है, कि तुम पहले ही पढ़ चुके सारी चीजें, दिमाग ज्यादा नहीं घसाना है उसमें। तुम्हें क्या करना है? रिवीजन करना है बहुत प्यार से, हल्का हल्का। मूवीज देखनी है, और बाकी मूवीज, नाटक, नाटक तो देखते नहीं हो, मत देखना नाटक, ब्रेन वॉशिंग चलती है। मूवी देखो, कार्टून्स देखो, मतलब अपने आप को खुश रखो, एंटरटेनिंग रखो, ठीक है? तो वो चीज आपको करनी है। अब आप कहोगे कि सर ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं, ऐसी बातें नहीं कर रहे, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। हो सकता है आप लोगों का अलग अलग हो, बट ये चीज ट्राई करके देखना। बहुत अच्छे से युद्ध लड़ना शुरू में, बट लास्ट में आकर 3-4 दिन चिल रहना, क्योंकि वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसलिए बोल रहा हूँ। प्री एग्जाम डे क्या है, क्या नहीं है? एग्जाम का 1-2 दिन मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? रेस्ट करना है अच्छे से। एक दिन पहले अगर आप एग्जाम के हो, मान लो 28 तारीख को, तो पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से सोना है, रेस्ट करना है, खाना पीना है बढ़िया, हेल्दी चीजें, हैवी चीजें नहीं खानी, इससे पेट खराब हो जाए या कोई दिक्कत हो। हेल्दी चीजें खानी, फ्रूट्स वगैरह मंगा लो, वो खा लेना, ठीक है? और घर पे कहना कि हेल्दी हेल्दी चीजें बनानी, गलत चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, वरना दिक्कत हो सकती है, ठीक है? अब ये हो गया हमारा। तो स्टडी प्लान क्या है हमारा? प्रोफेशनल नॉलेज पे 4-5 घंटे देने हैं। हो सकता ये जो टाइम है मैक्सिमम दिया है मैंने, हो सकता है आप लोगों के लॉ के सब्जेक्ट अच्छे हो, उसमें आप कम कर सकते हो टाइम। रीजनिंग एबिलिटी 1.5 से 2 घंटे है, इंग्लिश 1-1.5 घंटे, और जनरल 1-1.5 घंटे। इसमें टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, कि तुम्हें क्या चीज ज्यादा आती है, ज्यादा अच्छे से पता है, तो उसका थोड़ा टाइम कम कर लेना, और जिस चीज पे कम कमांड है तो उस पे टाइम बढ़ा लेना, ठीक है? मॉक टेस्ट और एनालिसिस और रिवीजन, ये चीज अपने हिसाब से देखना, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। मॉक एनालिसिस और रिवीजन पे, यही हमारा जो है मेन पॉइंट रह जाता है, ठीक है? मॉक टेस्ट के बिना आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा, अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे। गोल्डन रूल्स हमारे ये हैं: एक्यूरेसी ओवर स्पीड, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर स्पीड टू मिनिमाइज नेगेटिव मार्किंग। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमें गलतियों को ध्यान देना है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एरर एनालिसिस करो, ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूँ मैं? अपनी एक्यूरेसी बनाओ, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा गलतियों को अवॉइड करो। ओके, वो कैसे करोगे? वो मैंने बताया, एरर नोटबुक बनाओगे। उससे दूसरी चीज, मॉक टेस्ट स्किप नहीं करने हैं, मॉक टेस्ट और डीप एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट तुमने दिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रह भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं वो छोड़ दी, नहीं, वो क्वेश्चन नोटबुक में उतारो, उनका एनालिसिस करो, उनका आंसर दो। भाई, इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, जीवन में कभी नहीं देखा होगा, कोई टीचर नहीं बताएगा तुम्हें, वो सब फालतू की चीजें बता देंगे, बस बात खत्म। बट मैं ये रियल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। डेली लॉ पे फोकस करोगे, डेली बिल्कुल करोगे, नोटबुक रिवीजन करोगे, नोट्स रिवीजन करोगे, और जीए कंसिस्टेंसी, जीए को याद रखना, जीए पे थोड़ा कमांड ज्यादा देना, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ जाते हैं और डीप जी की पूछी जाती है, ठीक है? प्लान जो बना रहे हो वो बनाओ, एक्सपेरिमेंट मत करो लास्ट वीक में, ठीक है? और ये नोट्स के लिए है, बनाया हुआ है मैंने प्रिपरेशन का पूरा बंडल। इसमें आपको क्या मिलेगा? रिवीजन के लिए नोट्स, सिंगल सब्जेक्ट सारे होंगे इसमें, सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है? आईबीपीएस एसओ में मोस्टली जो क्वेश्चन, जो पेपर आ रहा है, उसमें जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और जहाँ जहाँ सब्जेक्ट वो सारे होंगे, ठीक है? अच्छे नोट्स हैं, सारी चीजें मैंने दे रखी हैं, टेबल्स चार्ट्स वगैरह बना रखी हैं। रेफरेंस के लिए लास्ट के सेक्शन, लास्ट में सेक्शन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट वाले टर्म्स दे रखी हैं, डेफिनेशन दे रखी है, सारी चीजें। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज है, वो भी दे रखे हैं, ठीक है? 20 मॉक टेस्ट दे रखे हैं फुल,
एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट प्रिपरेशन है। जस्ट क्या करना है आपको 3949 का मिलेगा। ये वैसे 3499 का था, बट स्पेशल ऑफर 50 कैंडिडेट्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब 349 में मिल रहा है, और उसके जब 50 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे तो वो 399 हो जाएगा। कैसे मिलेगा आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे जानकारी लेनी है, या फिर आप ये स्कैन करोगे तो भी आप मेरे साथ सीधे जुड़ जाओगे डीएम पर, ठीक है। बट एक बार देख लेना कि हमारा ही नाम से आ रहा है चैनल, नहीं व्हाट्सएप का नंबर नहीं, क्योंकि बल्कि ये तो नंबर ऑफिशियल है ही है, इसमें आप जुड़ सकते हो। बाकी पेमेंट वगैरह की जानकारी वो सारी उसी में मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप पे जहाँ आप कनेक्ट होंगे तो। और बस इतना ही। और मैं कह रहा हूँ बस अच्छे से प्रिपरेशन करो। जो मैं ये चीज़ जो है टेलीग्राम में मैं भेज दूंगा, ये पीपीटी आराम से देख लेना, ठीक है। और इसकी स्ट्रेटजी देख लेना। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। हम एक चीज़ और करने वाले हैं, 1 तारीख से 20 तारीख तक हम 20 मॉक टेस्ट देखेंगे, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन ईच होंगे। हाई क्वालिटी के मॉक टेस्ट होंगे, इनकी सारी पीपीटी ये भी मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है टेलीग्राम का, नोट्स वगैरह की भी जानकारी दे रखी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।